हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, जो है पतले लेंसों के लिए फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। मतलब पतले लेंसों के फोकस दूरी के लिए न्यूटन का हम सूत्र का स्थापित करेंगे आज के इस वीडियो में। अब मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसमें आपको ये फॉर्मूले को प्रूव करना होता है। x1 इंटू x2 बराबर f1 इंटू f2, ये फॉर्मूला को प्रूफ करना होता है। अब मैं आपको बता दूं, इस फॉर्मूले को हम बहुत ही सिंपल तरीके से प्रूफ करेंगे। जिन विद्यार्थियों को डेरिवेशन से डर लगता है, जिनको समझ में नहीं आता, वो आज के इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा कोई भी वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट के श्रेणी में इसको आपको रख लेना है। ठीक है, अब आप जानते भी होंगे, इतनी बात तो आप जानते ही होंगे कि मैं रेगुलर शाम को 6:30 बजे और शाम को 7:30 बजे दो इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वही हम टाइप के क्वेश्चन को करा रहे हैं। तो उस टाइम पे आपको सिंपल से अच्छे तरीके से कॉपी और पेन लेकर बैठना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है पतले लेंसों के फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। मतलब इतनी बात समझ के कि न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने ही ये सूत्र की स्थापना किया था। अब उन्होंने सबसे पहला एक पतला लेंस लिया था। तो हम पतला क्या ले लेते हैं? पतला एक उत्तल लेंस हम ले लेते हैं। ये हमने एक उत्तल लेंस ले लिया। ठीक है, आप कहेंगे सर उत्तल लेंस ही आपने क्यों लिया, अवतल क्यों नहीं ले लिया? ठीक है, ये क्वेश्चन बनना भी चाहिए। तो देखिए, उत्तल लेंस जो है ना, इसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जो अवतल ले लेंगे अवतल लेंस, उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा आभासीय बनेगा। तो ये जो क्या है, ये जो न्यूटन ने जो नियम दिया, ये नियम उत्तल मतलब ये नियम जो है ना, ये वास्तविक प्रतिबिंब के लिए नियम दिया। तो इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए सूत्र की स्थापना किया। तो इसलिए हम उत्तल लेंस पर प्रूफ करेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमने एक लेंस ले लिया। थोड़ा सा ये टेढ़ा है क्या, साइड हम सही कर रहे हैं। देखिए, ये आप सबसे पहले एक पतला लेंस हमने ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा फिगर में मिस्टेक हो जाए तो कोई दिक्कत, थोड़ा सा आप समझ जाइएगा। ठीक है, उतना अच्छे फिगर में नहीं बना पाता। देखिए, हमने एक उत्तल लेंस ले लिया है। ये उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष है, और यहाँ पर क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र O होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम ए बी एक वस्तु ले रहे हैं। ये हमने एक ए बी वस्तु को ले लिया। ठीक है जी, ये है ए और ये है बी। ए बी वस्तु को हमने ले लिया है। ठीक है, अब देखिए, ये जो प्रकाश किरणें हैं, ये सीधा मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन, यहाँ पे इतनी बात आप जानते होंगे, यहाँ पे प्रथम फोकस होता है जो F1 है, यहाँ पे द्वितीय फोकस होता है F2। तो पहला प्रकाश किरण वस्तु से जो निकलता है, तो वस्तु से निकलने वाली प्रथम प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर चली जाती हैं। द्वितीय प्रकाश किरणें प्रथम फोकस से होकर जाती हैं, द्वितीय प्रकाश किरणें प्रथम फोकस से होकर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, जैसे ये समांतर हो गए। अब देखिए, ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया जो लंब होगा, यही तो वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। तो ये प्रतिबिंब हो गया जो है A डैश B डैश, ये प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, इतनी बात हमने समझ लिया। अब देखिए, यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा विशेष कर ध्यान देना है, क्योंकि ये बात आपको समझना है। सबसे पहले तो ये तो बेसिक था इतना। अब देखिए, ये जो प्रकाशीय केंद्र है और यहाँ पर द्वितीय फोकस है, और यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र है, ये प्रथम फोकस है। तो आपको याद रखना है, प्रकाशीय केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में जो फोकस है, जो दूरी है, उसे हम F1 से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, और जो प्रकाशीय केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच की जो दूरी है, उसे हम F2 से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। दूसरी बात, जो क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु जहां पर है वस्तु A, और यहाँ पर जो क्या है F1 है, प्रथम फोकस है, इसके बीच की दूरी को हम x1 से प्रदर्शित कर रहे हैं, और F2 और A डैश के बीच की दूरी को हम x2 से प्रदर्शित कर रहे हैं।
इस बातों को आपको ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि ये मान में यदि आपने पुटअप करना गलत कर दिया तो प्रूफ करना बहुत ही कठिन हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इतना आपको चाहे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप लिख देंगे कि माना एक पतला लेंस है, पतला एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र O और प्रथम फोकस F1 तथा द्वितीय फोकस F2 है, तथा इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB है। तो AB वस्तु से प्रथम प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर चली जाती हैं, तथा द्वितीय प्रकाश किरणें प्रथम फोकस से होकर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब वस्तु का प्रतिबिंब A', B' कहलाता है। तो इतना ही केवल आप लिख देना है, इतना तो लिख ही लेंगे ना। अरे भैया क्लास 10th आपने पढ़ के आए हुए हैं, क्लास 12th में आ गए हैं, इतना तो एक्सप्लेन कर ही देंगे। ठीक है, जो हमने बोला वैसे ही आप लिख लीजिए, या जो भी इस फिगर से आपने समझा है वही आपको 3-4 लाइन लिख देना है। फिर भी आप नहीं लिख पाते हैं तो आपके लिए यही कहूंगा मैं कि देखिए, आपके लिए पता है कि ओनली आपको 99 रुपए में आपको पूरे फिजिक्स का नोट्स दिया जा रहा है। ठीक है, तो अभी ऑफर चल रहा है, तो ऑफर के साथ आपको जो क्या है 200 का नोट्स है, जो अदर प्लेटफॉर्म पे 200 में दिया जाता है, वो हम आपको 99 में दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं। फिर भी मैं यही कहूंगा कि नोट्स को लेंगे, ठीक है, यदि लेना है तो ले लीजिएगा, बट मैं यही कहूंगा कि सुनकर और नोट्स बनाएंगे अपना तो और भी बेटर रहेगा। ठीक है, बट जिन विद्यार्थियों को थोड़ा सा कठिनाई है, समय नहीं है, एग्जाम नजदीक है, तो वो ले सकते हैं और नोट से भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अब हम यहां से प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ मतलब सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब इतना तो आप लिख ही लेंगे, यहां से यहां पर आप लिख लेंगे ना, माना कि। अब इस प्रकार आप लिख लीजिएगा, उसके बाद एक फिगर, उसके बाद प्रूफ करेंगे हम। तो देखिए, प्रूफ करेंगे तो कैसे, सबसे पहले आप यहां पे ध्यान देंगे ABF, ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ABF', ये आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद एक और त्रिभुज है जो है, यहां पर ध्यान से समझेंगे, एक और बात यहां पर समझेंगे, ये जो बिंदु है ना, इसको हम मान लेते हैं, इसको A माना है, इसको B, तो इसको हम मान लेते हैं C, ये जो बिंदु है इसको मान लेते हैं D। ठीक है, तो एक त्रिभुज आपने देख लिया ABF1, और एक त्रिभुज यहाँ पे आप देखेंगे कि ODF1, ये भी एक त्रिभुज है कि नहीं, ये भी एक त्रिभुज है। तो ये दोनों आपस में समरूप त्रिभुज है, तो वही बात हम लिखेंगे ABF1 समरूप है किसके, ODF1 के, ODF1 के समरूप है। ठीक है, ये समरूप त्रिभुज है। तो अब देखिए, जब हम इतनी बात जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं, तो उनके भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के, भुजाओं का जो अनुपात होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार AB का जो भुजा है, AB, इस त्रिभुज का AB जो है, AB भुजा वो OD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम OD लिखेंगे, और उसके बाद इसका जो इस त्रिभुज का नीचे वाला जो OF होगा, जो OF1 होगा, वो OF1 के, सॉरी AF1 ना, AF1 जो होगा वो AF1 के OF1 के बराबर हो जाएगा। इतनी बात आप समझ रहे हैं। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इसका ये भुजा इसके इस भुजे के बराबर, अनुपात के बराबर होगा, और इसका ये भुजा इस वाले की इस भुजे के बराबर होगा। ठीक है, तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप समझ जाइए, देखिए यहाँ पे क्या समझना है। ये देखिए यहाँ पे OD हमने लिखा है ना, तो ये OD है, तो OD जो है यहां से यहां तक, ये जो आप दूरी आप देख रहे हैं, OD जो है वो A', B' के बराबर है कि नहीं, देख रहे हैं ना, ये दोनों आपस में समांतर हैं, तो जो OD है वो A', B' के बराबर है, तो OD के जगह पर हम A', B' भी लिख सकते हैं। तो वही बात हम यहाँ पे लिख देंगे कि AB बटे A', B' इक्वल टू AF1 बटे
F1। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है जी। सबसे पहला हमने जो काम कर लिया कि पहला हमने इस त्रिभुज पर दोनों पर काम किया है, ये हमें फॉर्मूला मिला। अब दूसरा एक और हम त्रिभुज लेंगे। अब वो हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, इस पर भी ध्यान देना है आपको। अब हम त्रिभुज यहां पर लेते हैं, इस त्रिभुज के देखिए OCF2, ये हम त्रिभुज के लेते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे क्लास दिया है। ठीक है, OF2C को हम लेते हैं, या OCF2 को, और उसके बाद यहाँ पे एक त्रिभुज है जो है A', समझ रहे हैं। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है कि नहीं है, समरूप है। तो वही बात हम लिखेंगे कि COF1, मतलब यहां पे हम लिखेंगे त्रिभुज COF2 जो त्रिभुज है वो समरूप है A', के, वो समरूप है A', के। ठीक है, तो ऐसे हमने लिख दिया। अब देखिए ध्यान से समझेंगे, जब ये समरूप है तो उसके बाद क्या होगा, इनका भी जो भुजा का अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो जो CO है वो A', के अनुपात के बराबर होगा। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, जो CO है वो A', के बराबर होगा, A', के अनुपात के बराबर। अब देखिए जो OF2 है वो A', के बराबर हो जाएगा। तो OF2 जो है वो A', के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब एक बात ध्यान देना है कि देखिए यहां से हमने जो लिया है CO, यहाँ पे CO हमने लिखा है ना, CO। तो ये जो दूरी है, ये जो CO की जो ये दूरी है, ये जो दूरी CO की दूरी है, वही तो AB की भी, वस्तु की भी दूरी वही तो है। तो यहाँ पे CO के जगह पर हम क्या लिख देंगे, AB तो लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, नहीं CO है वो AB के बराबर है, तो वो हमने AB लिख दिया। इसके बाद नीचे A', और यहाँ पे ऊपर OF2 बटे A', लिख दिया। ठीक है, अब आपका हल हो ही गया है। ठीक है, चिंता नहीं करना है, इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आप देखिए, समीकरण फर्स्ट है, यहाँ पे समीकरण सेकेंड है। यदि आप इधर वाले पक्ष को केवल देखिए AB बटे A', इधर भी आप देखें AB बटे A', ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। तो यदि हम इसके बराबर ये है और AB के बराबर ये है, तो इसका मतलब यदि हम तुलना करते हैं तो ये जो है, ये जो मान है वो इसके बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। बिल्कुल, जब इसके बराबर ये है, अब फिर से हम जान रहे हैं कि ये भी इसके बराबर है और ये दोनों इसके बराबर हैं, तो मतलब ये दोनों, मतलब ये चारों हम कहें तो आपस में इक्वल हैं। या आप समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटा देंगे, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर, तो जब देखिए समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाएंगे ना, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, घटाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो होगा ये इसके बराबर हो जाएगा। तो वही बात हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि AF' मतलब AF1 बटे OF1। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा किसके, OF2 बटे A', के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा समझिएगा, AF1, अब यहाँ पे मान आपको देखना है कि A है यहाँ पर, F1 है यहाँ पर, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, x1 है। तो AF1 के जगह पर हम x1 लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद OF1 है, O और F1 इन दोनों के बीच की दूरी है F1, तो ये हम लिख देंगे F1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए OF2 है, तो OF2 के बीच की दूरी क्या है, F2 है, स्मॉल F2 है। ठीक है, वही। अब उसके बाद A', है, तो A', इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, x2 है, तो x2 हम लिख देंगे। ठीक है, आप कहेंगे सर माइनस क्यों नहीं लगा रहे हैं, इधर माइनस इधर प्लस। देखिए माइनस अगर प्लस लगाएं तो वो सब कैंसिल हो जाएंगे, तो चिन्ह परिपाटी का हम यूज नहीं कर रहे हैं, इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए जब इतना हमें मिल गया तो अब हम जानते हैं, अब हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कराते हैं, मतलब इसका इसमें और इसका इसमें, इस प्रकार होता है तो तिर्यक गुणा कराते हैं। तो जब x1 x2 में गुणा कराएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x1
इंटू x2 मिलेगा, और जब F1 F2 में गुणा कराएगा तो F1 और F2 मिलेगा। यही तो फॉर्मूला हमें प्रूफ करना था ना, बताइए प्रूफ हो गया कि नहीं? ये फॉर्मूला, यही तो फॉर्मूला प्रूफ करना था। देख लीजिए यहाँ पे वही फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है। तो ये है आपका न्यूटन का जो सूत्र, जो कि हमने प्रूफ कर दिया है। देखिए आसान है भैया, ज्यादा कठिन नहीं है। आप जब इसका प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो आपको और भी इजी होने लगेगा। ठीक है, सिंपल में सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप माने हैं, तो एक ये फॉर्मूला मिला है। अब उसके बाद फिर से दूसरा हमने इन दोनों त्रिभुज को समरूप माना है, तो ये हमें फॉर्मूला मिला है। और इन दोनों फॉर्मूले को हमने केवल तुलना किया है, तो हमें ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया है। तो सिंपल है, आप बार बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस वीडियो को बार बार रिपीट करके भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आ गया है तो हमारे लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट में यही बता दीजिएगा कि हाँ आपको समझ में आ गया है या नहीं आया है। कोई डाउट हो तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि आप क्लास 12 के प्रति, पढ़ाई करने के प्रति यदि आप सीरियस हैं, तो आपके लिए ही जो क्लास 12 का फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, अंग्रेजी है, सीरियस होकर उसकी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की पढ़ाई कराया जा रहा है। तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, या हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट का। उस पे आप क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज आपको सीक्वेंस में सभी इंपॉर्टेंट, केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और उनकी आप वीडियो देखकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।